रहीम। आज मैं विलियम ब्लेक की दूसरी पोएम जो कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की दूसरी पोएम है दी इकोइंग ग्रीन, उसको डिस्कस करूँगा। एक बहुत ही शानदार और मज़े की पोएम है। होप्स हो कि आप इंजॉय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज, द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। तो अच्छा देखें, इनमें एक जिसको ना भी रिदम का पता हो वो अपने आप कोई ना कोई सुर बनाने लग जाता है, जैसे मैं बना रहा हूँ। तो यानी ये इस तरह आसान है एक, और दूसरा इनमें इस तरह रिदम को इसने समो दिया कि मज़ा आ जाता है। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज एंड मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। तो ये बहार की आमद है और सूरज चढ़ के आसमानों को खुश कर रहा है, यानी आसमानों कहा है मैंने, स्काइज़ का वर्ड है यहाँ पे। और जैसे ही बेल्स बजती हैं तो ख़ुशी का एक माहौल सा फैल जाता है। बेल्स जो मंदिर कह रहा हूँ कि जो कलीसा और गिरजे घर वहाँ पे मौजूद होंगे उनमें बजती हैं, तो एक पूरा ना ऐसे हैप्पी माहौल क्रिएट हो जाता है। द स्काईलार्क एंड द थ्रश, द बर्ड्स ऑफ द बुश सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल चीयरफुल साउंड। तो एक माहौल बना हुआ है उसमें। स्काईलार्क जो है, स्काईलार्क वैसे जब भी नाम आता है तो शैले याद आ जाते हैं, टू द स्काईलार्क वाली पोएम याद आ जाती है। परिंदे का नाम है स्काईलार्क, और जो थ्रश है ये भी परिंदे का नाम है। तो ये दोनों बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स झाड़ियों के ये जो परिंदे हैं, ये गाना शुरू कर देते हैं। सिंग लाउडर अराउंड, सुबह का मंज़र है। सुबह सुबह आपने परिंदों को अगर चहचहाता हुआ देखा है, या सुबह आप कभी खुशकिस्मती से मेरी तरह जल्दी उठ गए हैं तो आपको एक मंज़र सा नज़र आता है, हर तरफ एक समा फैल रहा होता है। उस समा की इसने जो है मंज़र कशी की है। तो कहता है कि जो बर्ड्स ऑफ बुश हैं यानी स्काईलार्क और थ्रश, ये थोड़ा और ज़ोर से चीखते चिल्लाते हैं, और ज़ोर से चिरपिंग करते हैं, गाते हैं, चहचहाते हैं। टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, जब घंटियों की मीठी आवाज़ें इनके कानों में पड़ती हैं तो ये अपने आप चहचहा उठते हैं। While our sports shall be seen on the echoing green, old John with white hair does laugh awake here, sitting under the oak among the old folk। तो इन लाइंस में देखें, सुबह का समा हो चुका है, बच्चे एक इकोइंग ग्रीन वाली जगह पे आ गए हैं। ये ग्रीन से मतलब यहाँ पे एक पैच है या प्लॉट ले सकते हैं, ग्रासी प्लॉट टाइप है, जहाँ पे कोई भी जो है आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। इकोइंग यही होता है ना, एक चीज़ दोबारा सुनाई दे। वाइल ओवर स्पॉट्स शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं वहाँ पे खेलने के लिए। इसके साथ ही एक बूढ़ा जोहन, एक बूढ़ा शख्स है, अपने सफ़ेद बालों की सफ़ेदी लिए हुए वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवेक हेयर, वो भी बच्चों को देख के मुस्कुरा रहा है, अपने दोस्तों के साथ आया हुआ है। अमंग दी ओल्ड फोक, यानी अपने दूसरे बूढ़े बुज़ुर्गों के साथ वो भी आके बैठा हुआ है। दे लाफ एट अवर प्ले एंड सून दे ऑल से, वो हमारे खेलने पर मुस्कुराते हैं, वो खुश होते हैं हमें खेलता हुआ देख के। और बाज़ दफ़ा वो हमें खेलते खेलते एंड सून दे आल से, और जब हमें वो खेलते देखे हैं तो एक उनके अंदर से आवाज़ निकलती है, सच वर दी जॉयज़। तो मतलब आपने कभी देखा हो कि कोई ऐसा काम जो आपने बचपन में किया हो और कोई छोटा सा बच्चा कर रहा हो, तो बंदा एकदम खुशी के साथ कहता है बिल्कुल बिल्कुल मैं भी ऐसे ही करता था। तो यहाँ जो बूढ़े बैठ के उनको देख रहे हैं वो भी खुशी के साथ कहते हैं सच वर दी जॉयज़ व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ इन आवर यूथ टाइम वाज सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हम भी जब छोटे थे, हम जब बच्चे थे, बच्चियाँ और बच्चे थे, हम अपनी जवानी के टाइम में, छोटे होते के टाइम में इसी इकोइंग ग्रीन पर आया करते थे और गाया करते थे। अच्छा, अब आप इकोइंग ग्रीन को देखें, ग्रीन पैच तो है ही है। इकोइंग की जो यहाँ पे अहमियत देखें कि यहाँ पे सारे हैप्पी सॉन्ग्स हैं, जॉय ही जॉय है। तो जब जॉय इको हो के आए तो वो और जॉय को बढ़ा दिया करता है ना। इकोइंग ऑफ द हैप्पी साउंड मेक वन सेल्फ मोर हैप्पी। और यहाँ पे इको की अहमियत देखें कि जो बूढ़े बैठे हुए हैं उनको पुरानी यादें आती हैं, यानी इको ऑफ देयर यूथ है यहाँ पे, इको ऑफ देयर चाइल्डिश गेटी नज़र आती है यहाँ पे। यानी इकोइंग ग्रीन की आप इम्पोर्टेंस देख सकते हैं यहाँ पे। अगला स्टेंजा देखें, Till the little ones weary, no more can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. अब कहता है कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो यानी शाम का धुंधलका सा आ चुका है,
और जो बच्चे खेल रहे थे वो छोटे थक चुके हैं ज़रा। नो मोर कैन बी मैरी, इसका मतलब ये नहीं कि वो मज़ीद जो है वो खुश नहीं रहे, बल्कि वो थकान के आसार हो चुके हैं। जिस तरह उनमें वो पहले जोश जज्बा था वो अब ख़त्म हो चुका है। दी सन डज डिसेंड, और सूरज भी नीचे जा चुका है। एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, तो हमारा जो खेल कूद था वो इख्तिताम को पहुँच चुका है। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन द नेस्ट और रेडी फॉर रेस्ट, एंड आवर स्पॉट नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन। कहता है राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर, अपनी माँ के झोलियों के करीब जाके वो छोटे बच्चे बैठे हैं। मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर, वो जितने बहन भाई थे वो छोटे सारे मिलके अपनी माँ के पास चले गए हैं। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट और रेडी फॉर द रेस्ट। यहाँ पे जो इसने बच्चों के माँ के करीब जाके बैठने को बर्ड से तशबीह दी है, ये आप देखें किस कदर कमाल की है। यानी एक तो इंसान को इन परिंद और चरिंद के साथ लाइक कह के रिप्रेजेंट करना, यानी बिल्कुल परिंदों की तरह, तो ये हार्मनी दिखाता है ना इंसान और नेचर के दरमियान। और इसी तरह से ये जो कंपैरिजन है ये सिंपलिसिटी को कन्वे करता है, यानी जैसे बिल्कुल परिंदे होते हैं केयर फ्री फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, तो सिमिलरली जो छोटे बच्चे हैं जो वो भी इसी तरह फ्रीडम ऑफ केयर उनकी दिखा रहा है कि जैसे वो परिंदे अब घोंसलों में जाके पुरसुकून होकर अपने माँ बाप के इर्द गिर्द बैठ गए हैं, इसी तरह ये छोटे बहन भाई सारे जाके अपनी माँओं की झोलियों में बैठ गए हैं। एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन, अब खेल जो है वो ख़त्म हो गई है। ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, ये धुंधल का छाते हुए सब्ज़े पर खेल कूद जो हो रही थी वो सब ख़त्म हो गए और सब अपने अपने घर चले गए हैं। तो ये किस कदर ब्यूटीफुल पोएम थी। इस तरह की जो पोएम होती है जिसमें दही ज़िंदगी को रिप्रेजेंट किया जाए उसे इडल कहते होते हैं, यानी जिसमें डिस्क्रिप्शन होती है और पिक्चरेस्क सीन होते हैं, डिफरेंट तरह की पिक्चर्स आपको नज़र आती हैं। तो ये थी पोएम। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।